मिर्जापुर जिले में पहुंचे श्यामलाल पाल ने अनुप्रिया पटेल और केशव मौर्य पर निशाना साधा। मझवा उपचुनाव को लेकर के श्यामलाल पाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। कहा कि मझवा क्षेत्र में कितने भी बीजेपी के नेता प्रचार करने पर जीतेगी इंडिया अलायंस। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शिलांग को स्थापित करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पार्टी कार्यालय पर पहुंचे। मझवा उपचुनाव को लेकर श्यामलाल पाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता चाहे जितना प्रचार करने पर जीतेगी केवल इंडिया अलायंस। कहा कि बीजेपी मिल्कीपुर से भाग गई, अब 9 की 9 सीट सपा जीत रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिसाब से ये देश चले, उस बात को जनता के बीच में ले जाने के लिए हमारी कार्य योजना बनी है। बीजेपी के पास मंत्री है, ऐसे ही पूरी टीम अयोध्या के लोकसभा चुनाव में लाई जाएगी। संगठन के लोगों की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सभी लोगों को कार्यों की जिम्मेदारी दी गई और सभी लोग उसी हिसाब से उपचुनाव में भारत के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिसाब से ये देश चले, उस बात को जनता के बीच में ले जाने के लिए हमारी कार्य योजना बनी है। और मझवा उपचुनाव पूरी तरह से इंडिया अलायंस के पक्ष में है, इसे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बीजेपी ने मंत्री की पूरी टीम, मंत्रियों की टीम लगा दी है मझवा विधानसभा के लिए, आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी के पास मंत्री हैं और इन्होंने ऐसे पूरे मंत्रियों की टीम अयोध्या के लोकसभा में लगाई थी। केंद्र के भी मंत्री और प्रदेश के भी मंत्री जनता का एक वैचारिक आंदोलन चला है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये अयोध्या में कुछ नहीं कर सके, ये चाहे जितनी टीम अपनी कैबिनेट मंत्रियों को लगा दें, ये खुद मैदान छोड़ करके, अखाड़ा छोड़ करके भाग गए हैं। ये चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है। आप मिल्कीपुर का उदाहरण ले लें कि जो मिल्कीपुर के चुनाव मैदान से भागकर चला जाए तो निश्चित रूप से सभी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं से हार चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तो प्रचार कर रही हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में क्या तैयारियां आप बता रहेगी? वो सब बड़े नेता और मंत्री क्यों लगे? ये बड़े नेता सेंगोल स्थापित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हों या केशव मौर्य जी हों डिप्टी सीएम। ये लोग सेंगोल स्थापित कर रहे हैं। सेंगोल का तात्पर्य इस देश में राजतंत्र और कुलीन तंत्र बनाना। और अन्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये संविधान की रक्षा की मुहिम है। इसलिए एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ सेंगोल को स्थापित करने वाले लोग हैं। तो इस देश की जनता को जो उनका अधिकार है, कहाँ से उनको सम्मान मिलेगा, वो सारी चीज़ समझ चुकी है कि राजतंत्र जब आ जाएगा सेंगोल तो राजा रानी के पेट से पैदा होगा और संविधान बचा रहेगा तो राजा वोट के माध्यम से पैदा होगा। अच्छा, आपने यूपी में कांग्रेस को दरकिनार दिया है, कांग्रेस ने आपको मुंबई में दरकिनार दिया है। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है। कांग्रेस सपा वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ना चाहती है मुंबई में, क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है। राष्ट्रीय नेतृत्व उस मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस आपके साथ में है? बिल्कुल कांग्रेस साथ में है। आपने स्टेटमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष का देखा होगा कांग्रेस का, 100% पूरी तरह से इंडिया अलायंस है। जनाधार 4 से 5 हजार वोट का है। हर बार जब भी कांग्रेस चुनाव लड़ी है या विधानसभा चुनाव लड़ी है तो 4 से 5 हजार ही वोट कांग्रेस के पक्ष में गए हैं उसके कैंडिडेट के ऊपर। तो कैसे जीतेंगे यहाँ पे इस बार सीट? हम चुनौती है आपके यहाँ, कभी आज तक सपा मझवा में चुनाव नहीं जीती है। ये मझवा ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा है।